हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट सॉल्यूशन बाय BHU एलिमनी चैनल पर। CVT 2022 के लिए हम इतिहास विषय, हिस्ट्री विषय के लिए महत्वपूर्ण पर्सन सीरीज लेके आए हैं, जो आपके NCERT के 12th स्तर के 12th की बुक्स हैं, उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हम लेके आए हैं, जो आपके CVT UG 2022 के लिए एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। ठीक है, चलिए देखें, पहला क्वेश्चन देखें। ठीक है, पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड क्या है या काल क्या है? किस सिंधु घाटी सभ्यता है जो किस काल की मानी जाती है? ठीक है, किस काल की मानी जाती है? चलिए पहला ऑप्शन देखिए, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। बी ऑप्शन 2300 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। सी ऑप्शन 2400 ईसा पूर्व से 1600 ईस्वी पूर्व। डी ऑप्शन 2300 ईस्वी पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। बताइए फटाफट, से आंसर क्या है? 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, यानी कि जो इसका सही कालखंड जो NCERT की किताबों में दिया गया वो क्या है? 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व की क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसकी की? उत्खनन किसने किया? ये पता किसने लगाया कि यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता है, वो किसने लगाया? फटाफट से बताइए। पहला ऑप्शन देखिए इसमें, दयाराम साहनी। दूसरा राखलदास बनर्जी। तीसरा अमलानंद घोष। चौथा रंगनाथ सिंह राव। किसने बताया? दयाराम साहनी ने। किसने बताया? दयाराम साहनी ने खोज की किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। कब की? 1921 में। कब की? 1921 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया शहर कौन सा था? यानी कि जो सबसे पहले खोजा गया शहर बताना है आपको सिंधु घाटी सभ्यता का। पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। दूसरा है हड़प्पा। तीसरा है लोथल। चौथा है धोलावीरा। तो फटाफट बताइए कौन सा था पहला खोजा गया शहर? कौन सा था? हड़प्पा। कौन सा था? हड़प्पा। कब खोजा गया? 1921 में। कब खोजा गया? 1921 में। किसने खोजा? राखलदास बनर्जी ने। किसने खोजा? राखलदास बनर्जी। ठीक है, किसने? राखलदास बनर्जी ने कब खोजा? 1921 में। कौन सा शहर खोजा सबसे पहले? हड़प्पा। ठीक है, चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए, हड़प्पा हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का उपनाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का उपनाम क्या है और उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, पहला लोथल सभ्यता। दूसरा हड़प्पा सभ्यता। तीसरा मोहनजोदड़ो सभ्यता। चौथा कालीबंगा सभ्यता। सही आंसर बताइए, सही आंसर क्या है इसका? हड़प्पा सभ्यता। क्या है? हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है किसे? सिंधु घाटी सभ्यता को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सबसे पहले खोजा गया शहर था। राखलदास बनर्जी ने 1921 में सबसे पहले इस शहर की खोज की थी, इसीलिए उसको उपनाम क्या कहा जाता है? इसका और नाम क्या है, अन्य नाम क्या है सिंधु घाटी सभ्यता का? क्या नाम है? हड़प्पा सभ्यता। चलिए नेक्स्ट तथ्य देख लेते हैं, मुख्य तथ्य देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नाम को लेके। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम और क्या, किस किस नाम से जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को? पहला है मैहुर पिया। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है? ऋग्वेद जो है, हमारे 4 वेदों में से एक ऋग्वेद है, उसमें क्या है इसका, इस शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका? किसका? ऋग्वेद में सिंधु घाटी सभ्यता का मैहुर पिया नाम नाम से शब्द प्रयोग किया गया है। ठीक है, मेहुला। मेसोपोटामिया सभ्यता जो ईरान इराक की सभ्यता थी, उस समय मेहुला भी मेसोपोटामिया सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी। तो उस समय मेसोपोटामिया के लोग या नागरिक निवासी सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेहुला शब्द का प्रयोग करते थे। किस शब्द का? मेहुला शब्द का। ये ध्यान रखना है, मेहुला शब्द कौन प्रयोग करते थे? मेसोपोटामिया के निवासी। ठीक है, और मेसोपोटामिया कहाँ थी? ईरान और इराक में। ठीक है, हड़प्पा इसको कहते ही हैं। हड़प्पा सभ्य सिंधु घाटी सभ्यता सर्वप्रथम खोजा गया स्थल था, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा भी पड़ा। क्या पड़ा? हड़प्पा भी इसे कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है, हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे खोजा गया था? यानी कि हड़प्पा शहर की जो खोज है वो किस नदी के किनारे स्थित था? क्योंकि जो सभ्यताओं का शुरुआती दौर देखा जाता है तो उनका निर्माण किसके हुआ था? नदियों के किनारे हुआ था। ठीक है, शुरुआती इंसान ने बसावट कहाँ शुरू करी थी? नदियों के किनारे, क्योंकि नदियों के किनारे पानी उपस्थित था और वहाँ पे मछलियाँ वगैरह खाने को और अनाज वगैरह उगाना आसान था, खेती करना थोड़ा आसान था। इसीलिए क्या है, सभ्यताओं का निर्माण कहाँ हुआ शुरुआती दौर में? कहाँ हुआ? नदियों के किनारे। तो बताइए कौन सी नदी के किनारे स्थित था हड़प्पा शहर? किस नदी के किनारे था? रावी नदी। किसके किनारे था? रावी नदी के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तथ्य, इसके फैक्ट देख लेते हैं। कौन सा शहर है, कब खोजा गया, खोजकर्ता कौन था और नदी कौन सी थी? ठीक है, हड़प्पा शहर है, ये 1921 में खोजा गया। दयाराम साहनी इसके खोजकर्ता थे और ये किस नदी के किनारे है? रावी नदी के। ठीक है, मोहनजोदड़ो शहर है, ये 1922 में खोजा गया और इसके खोजकर्ता राखलदास बनर्जी थे और किस नदी के किनारे है ये?
सिंधु घाटी सिंधु नदी किस नदी का किनारा है? सिंधु नदी। चहुंदड़ो एक शहर है, ये कब खोजा गया? 1931। किसने खोजा? जी मजुमदार ने। किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगा, कालीबंगा को 1951 में खोजा गया। किसने खोजा? अमलानंद घोष ने खोजा है। और किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी। किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी। ठीक है। राखी गढ़ी 1969 में खोजा गया, सूरजभान ने खोजा इसे। और किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। लोथल 1954 में खोजा गया, रंगनाथ राव ने खोजा और भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? लोथल, भोगवा नदी। और इसको क्या कहा जाता है? लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का क्या कहा जाता है? बंदरगाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बंदरगाह, क्योंकि यहाँ शिपिंग या बाहर से अन्य सभ्यताओं से क्या है, यहाँ माल आता था, व्यापार होता था। ठीक है। तो कहाँ आता था व्यापार का माल? सबसे पहले समुद्र के किनारे से, लोथल शहर के किनारे। ये गुजरात में है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के समाज की सत्ता कैसी थी? जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता में निवासी थे, उस समय किस प्रकार का समाज था, ये आपको बताना है। ठीक है। उसकी सत्ता कैसी थी? केंद्र में कौन था? परिवार या कबीले का नियंत्रक करता कौन था? लीड कौन करता था? नेतृत्व कौन करता था? ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है पितृसत्तात्मक समाज था। दूसरा ऑप्शन मातृसत्तात्मक समाज था। तीसरा ऑप्शन पितृ सत्तात्मक समाज था। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? मातृसत्तात्मक समाज था। कौन सा था? मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक ये कि जो ब्लड रिलेशन है, जो रक्त संबंध है, वो किसके आधार पे तय होते थे? माता के आधार पे तय होते थे। किसके आधार पे? माता के आधार पे। ठीक है। माता के आधार पे क्या है? रक्त संबंध तय होते थे। ठीक है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पवित्र पशु कौन था? यानी पवित्र पशु मतलब उसके हत्या ना हो, उसको पाल के रखते और उसको पूजा भी की जाती हो। तो उस समय पवित्र पशु कौन था? पहला ऑप्शन गाय, दूसरा ऑप्शन घोड़ा, तीसरा ऑप्शन एक सींग वाला सांड, चौथा ऑप्शन बकरी। सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर क्या है? एक सींग वाला सांड या एक सींग वाला वृषभ, उसको एक सींग वाला वृषभ भी कहते हैं। एक सींग वाला सांड भी, ये याद रखना है। पवित्र पशु कौन था सिंधु घाटी सभ्यता का? एक सींग वाला सांड। चलिए देखिए, मुख्य फैक्ट देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। सिंधु घाटी सभ्यता का पवित्र पक्षी कौन सा था? बतख। क्या था? बतख। सिंधु घाटी सभ्यता निवासियों का मुख्य व्यापार, यानी कि व्यापार किसका करते थे? ज्यादा से ज्यादा कपास का करते थे। किसका? कपास का। ठीक है। किसका व्यापार करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? कपास का करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी सर्वाधिक पूजा मातृ शक्ति की, यानी कि देवी की पूजा करते थे। ठीक है। किसकी करते थे? मातृ शक्ति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की अनोखी विशेषता चित्र बर्तन, जिसको क्या कहा जाता है? मृद भांड, यानी कि जो बर्तन मिले हैं मिट्टी के, वो चित्रित थे। कैसे थे? चित्रित थे। उनपे चित्र बने हुए थे, फूलों के, पत्ती के, बैलों के, पशु पक्षियों के, ऐसे क्या है उनपे चित्र मिले हैं। उनको क्या कहा जाता है? मृद भांड कहा जाता है। वो मिले हैं, वो चित्रित थे। ये विशेषता है किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी विशेषता क्या है? यहाँ की जो जल निकासी थी, यानी कि जो नालियां बनी थी, पक्की नालियां, और क्या जल प्रबंधन, जो जल लाने की व्यवस्था थी, वो क्या है? इसकी मुख्य विशेषता मानी जाती है। और समकालीन सभ्यताओं में ऐसी विशेषता नहीं देखी गई, इसलिए क्या है इसकी सबसे बढ़िया या सबसे बड़ी विशेषता है क्या? जल निकासी और जल प्रबंधन के लिए क्या है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। ठीक है। ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर कौन सा है? यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से या सबसे बड़ा शहर, कैसे कि लंबा चौड़ा हो, वो कौन सा था? कौन सा था? सही ऑप्शन बताइए फटाफट। पहला ऑप्शन देखिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, चौथा अलादीनो। कौन सा था? मोहनजोदड़ो। कौन सा था क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर? मोहनजोदड़ो। और छोटा सबसे कौन सा था? अलादीनो। छोटा कौन सा था क्षेत्रफल की दृष्टि से? अलादीनो। ठीक है। बड़ा कौन सा है? मोहनजोदड़ो। ठीक है। और छोटा कौन सा है? अलादीनो। कौन सा है? अलादीनो सबसे छोटा शहर था क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान जो शब्द है, एक चोलिस्तान शब्द आता है हड़प्पा सभ्यता के विस्तार में के संदर्भ में, चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया जाता है? ठीक है। ये आपको चोलिस्तान शब्द बताना है, इसका अर्थ क्या है, किसी क्षेत्र विशेष के लिए ये प्रयोग किया जाता है, वो क्या है? ठीक है। पहला, थार का रेगिस्तान या गुजरात के कुछ क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा, थार के रेगिस्तान में लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए किया जाता है। जम्मू कश्मीर के हड़प्पाई स्थल या फिर सिंध क्षेत्र से प्राप्त हड़प्पाई स्थल, किस क्षेत्र को क्या है?
चोलिस्तान कहा जाता है। किस क्षेत्र को कहा जाता है? थार के रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तानी रेगिस्तान क्षेत्र, जो यानी कि थार का जो रेगिस्तान, उसे पाकिस्तान में क्या कहते हैं? चोलिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? चोलिस्तान कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? थार के रेगिस्तान को पाकिस्तान में चोलिस्तान कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा सभ्यता के धर्म के संदर्भ में, यानी कि उस समय कैसा धर्म था, के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रकृति पूजा के संकेत मिलते हैं, कथन दिए गए हैं। इन्होंने विशाल पूजा स्थलों का निर्माण कराया। तीसरा कथन है, जादू टोने पर विश्वास करते थे। अब इनमें से देखना है कि कौन सा या कौन से सही है, एक है या एक से ज़्यादा सही है। तो क्या है कि जहाँ हड़प्पा सभ्यता में क्या है कि जहाँ पर भी दीवारों पे या बर्तनों पे, मृत भांडों पे क्या है, प्रकृति से रिलेटेड पेड़ पौधों के क्या है चित्र मिले हैं, उससे ये लगता है कि क्या है, वहाँ पे प्रकृति पूजा होती थी, यानी कि ये सही है, ये सही है। इन्होंने विशाल पूजा स्थलों का निर्माण कराया, नहीं, यहाँ पे कोई भी पूजा स्थल नहीं मिले हैं, कोई भी पूजा स्थल नहीं मिले हैं, कोई भी बड़ी मंदिर नहीं मिला है, ना मूर्तियाँ मिली है कोई ईश्वर की, तो ये क्या है, वहाँ पर बड़े मंदिर इन्होंने नहीं बनाए हैं। ठीक है, जादू टोने में विश्वास करते थे, जी हाँ, ये जादू टोने में विश्वास करते थे। जो इनकी समाधान की प्रणाली थी, यानी कि दफनाने की, मुर्दों को या मृत व्यक्तियों को दफनाने की प्रक्रिया है, उसको देख के अनुमान लगाया गया कि ये लोग क्या है, जादू टोने में भी विश्वास करते थे। क्या है, जादू टोने में भी विश्वास करते थे। तो पहला और तीसरा क्या है, सही है, पहला और तीसरा सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन कौन सा है? डी। कौन सा ऑप्शन है? डी। तो आपका ये इतिहास श्रृंखला का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पहला भाग यही एमसीक्यू का में 10 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट सीरीज जल्दी ही आपके सामने आ जाएगी, कल आपके सामने आ जाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी बच्चा CUET की तैयारी कर रहा है उसको शेयर कीजिए। फॉर्म अभी आपको फिलअप नहीं करने, 1-2 दिन में हम डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएँ एडमिशन होने के। कोई गलती कर देंगे फॉर्म भरने में तो फिर आपके चांसेस घट जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है विशेष। और जो भी बच्चा 12th में है उससे बताइए कि इस बार एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट पे होने वाले हैं, मेरिट बेस पे नहीं होने वाले हैं, तो वो CUET की तैयारी करना शुरू कर दे। ठीक है, थैंक यू।